भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्री चैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत श्री धाम बरसाना से। हरे कृष्णा। हरे श्रीमती कृष्णा। राधा रानी की जय, बरसाना धाम की जय, सांखरी खोर की जय, गहवर वन की जय, मोर कुटीर की जय। एक बार मैं दर्शन करवा चुका हूँ, मुझे जैसा कि याद आ रहा है। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी। प्रभु जी मैंने नहीं किए थे दर्शन। जी माता जी। अध्याय 4 जिसका नाम है दिव्य ज्ञान, श्लोक संख्या हम समझ रहे हैं। आज है श्लोक संख्या कितना है बताइए? 39। और कोई 39 36 पक्का? यस प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस हरे कृष्णा। तो आज हम श्लोक संख्या 39 समझ रहे हैं और ये भगवत गीता का अध्याय 4 है और इसमें दिव्य ज्ञान को हम समझ रहे हैं। अभी तक हम श्लोक संख्या 34 से दिव्य ज्ञान के महत्व को समझते हुए आ रहे हैं। दिव्य ज्ञान हम एक प्रमाणिक गुरु शिष्य परंपरा में प्राप्त करते हैं और इसके बाद हमने देखा कि उसके लाभ क्या क्या है, दिव्य ज्ञान प्राप्त से क्या होता है। तो सबसे पहला हमने श्लोक संख्या 35 में देखा कि दिव्य ज्ञान प्राप्त करने से क्या होता है। सुरेंद्र मदन माता जी, दिव्य ज्ञान से क्या लाभ है, दिव्य ज्ञान की क्या महानता है? सुरेंद्र मदन माता जी। यस हरे कृष्णा। ठीक है, भगवती माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मोह से मुक्ति। दिव्य ज्ञान प्राप्त करने से पहले तो प्रभु जी हमको ये चलता पता कि हम एक शरीर हैं। हम ये शरीर है, मतलब हम कंफ्यूज। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। जो अहंकार है हमारा नष्ट हो जाता है कि हम एक शरीर हैं। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा। है कि दिव्य ज्ञान प्राप्त करने से हमको सभी जीवों को संभाव देखने की वो आ जाती है, फिर मोह से मुक्ति मिलती है। मोह से मुक्ति मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट बताएंगे सुमन माता जी। बताइए श्लोक संख्या 36 से हमने क्या समझा, दिव्य ज्ञान का क्या विशेषता है, क्या इसकी महानता है? 35 श्लोक के अनुसार स्वरूप व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने से मोह से मुक्ति मिलेगी और सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप हैं। ये 35वें श्लोक का है। माता जी 36 का पूछा है आपको? नहीं प्रभु जी, 36 में थी नहीं ना। 36, 37, 38 मैंने नहीं सुने अभी। मैं भी जोधपुर बाहर आई हुई मम्मी की सेवा करने। ओके माता जी, हरे कृष्ण। हरे ठीक कृष्ण। है, नेक्स्ट बताइए अर्ना देवानी जी। श्लोक संख्या 36 में क्या भगवान ने बताए हैं? महापापी व्यक्ति भी दिव्य ज्ञान की नौका द्वारा दुख सागर को पार कर सकता है। मतलब पाप कृत महा, जब बड़ा से बड़ा भी कोई पाप कर ले वो इस दिव्य ज्ञान की नौका में बैठ करके इस दुख सागर को पार कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बताइए श्लोक संख्या 37 लीना पटेल माता जी। बड़ी अग्नि में से लकड़ा भस्म हो जाता है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि में भौतिक कर्म सब नष्ट हो जाते हैं। तो जितने भी भौतिक कर्मों के फल हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं, चाहे वो पुण्य हो या पाप हो, सब कुछ नष्ट हो जाता है दिव्य ज्ञान की अग्नि में भस्मसात कुरुते अर्जुन। श्लोक संख्या 38 में हमने क्या सीखा सची माता जी? हरे कृष्णा प्रभु जी। ये दिव्य ज्ञान सबसे हाईएस्ट टॉप मोस्ट है और इस शुद्ध है और ये जो है सभी योगों का मतलब परिपक्व फल है। इससे जो व्यक्ति सिद्ध मतलब इसको प्राप्त कर लेता है वो अंत में इस दिव्य ज्ञान में
रत हो जाता है। तो भगवान ने बताया है कि ये जो दिव्य ज्ञान है उसको प्राप्त करके व्यक्ति सबसे पहले बता रहे हैं कि अंदर ही अंदर आनंद का अनुभव करने लग जाता है, अंदर अंतर मन में आनंद का अनुभव करने लग जाता है। कब? समय के साथ में, यथा समय। और फिर इसी के अंदर बताया है कि इससे पवित्र कोई ज्ञान नहीं है। ये हमने पढ़ा इसके अंदर श्लोक संख्या 38 के अंदर। आज 39 समझ रहे हैं तो कृपया करके श्लोक संख्या 39 दोहराएंगे। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति अचिरेणाधिगच्छति। यस, अनुवाद दोहराने से पहले कृपया करके श्लोक का उच्चारण करेंगे। रंजन वेकरिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। श्रद्धावा लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणाधिगच्छति। हरि बोल। बहुत सुंदर माता जी, वेरी नाइस। तो अब हम इसी दिव्य ज्ञान को समझते हुए, इसकी महानता को समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सभी से निवेदन है कि कृपया करके अपनी भगवत गीता लेके बैठे, अपनी नोटबुक लेके बैठे, अपनी पेन लेके बैठे, साथ ही साथ अपनी जप माला लेके बैठे। शुरू करते हैं। शब्दार्थ। श्रद्धावान श्रद्धालु व्यक्ति, लभते प्राप्त करता है, ज्ञानम ज्ञान, तत्परः उसमें अत्यधिक अनुरक्त, संयता संयमित, इंद्रियः इंद्रिया, ज्ञानम ज्ञान, लब्ध्वा प्राप्त करके, पराम दिव्य, शांति शांति, अचिरेण शीघ्र ही, अधिगच्छति प्राप्त करता है। सिंपल है। श्रद्धावान, तो सबसे हमने को जो शब्द कैच करना है वो कौन सा है? श्रद्धावान। तो श्रद्धावान का मतलब श्रद्धालु व्यक्ति। और लास्ट में आता है अधिगच्छति, प्राप्त करता है, पहुंचता है, स्थान तक जाता है। वो क्या है? अधिगच्छति। तो श्रद्धावान व्यक्ति जो ज्ञान को प्राप्त करता है, वो किसको प्राप्त करता है, कहां तक पहुंचता है, वो श्लोक में लिखा हुआ है। तो कृपया करके अनुवाद दोहराएंगे। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद दोहराएंगे। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित हैं और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। यस। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, लभते मतलब प्राप्त करता है। श्रद्धावान, जो श्रद्धावान व्यक्ति है, जब वो दिव्य ज्ञान को प्राप्त करता है तो क्या होता है? शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। तो उसको क्या मिलती है? शांति मिलती है। बीच में क्या है उसको हम अनुवाद और तात्पर्य से समझ रहे हैं। एक बार फिर से अनुवाद देखिए क्या लिखा हुआ है। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित हैं, दोहराइए, और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है और इससे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। यस। तो यहाँ पर दिव्य आध्यात्मिक शांति की बात की गई है कि उसको आध्यात्मिक शांति मिलती है। किस व्यक्ति को? तो पहला तो हम सबसे पहले समझेंगे कि जितने भी यज्ञ बताए गए थे, ज्ञान यज्ञ, योग यज्ञ, कर्म यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, भक्ति यज्ञ, इन सब यज्ञों का हमें एक कॉमन चीज मालूम पड़ रही थी। वो क्या थी? कौन बता सकता है? इन सब यज्ञों में कॉमन क्या था? भक्ति कॉमन थी प्रभु जी। मुक्ति, भक्ति। कर्म योग में कैसे भक्ति होती है माता? कर्म यज्ञ में
प्रभु जी हम कुछ भी उसमें अर्पण करते थे सभी आहुति। यज्ञ में। ठीक है, उसका फल के रूप में क्या हमें मिलता था? बहुत सही उत्तर दिया है श्रुति कतियार जी ने। और भी किसी ने दिया हो तो बहुत अच्छा है। संयम, सब में क्या बताया गया था? सारे यज्ञों में, इन सब यज्ञों के माध्यम से हमें इंद्रिय संयमन करना होता है, इंद्रिय निग्रह करना होता है। याद आया आपको? देखना चाहते हैं कहाँ लिखा हुआ है कि याद आ गया? याद आ गया ना शीतल जी? नहीं, याद नहीं आया? नहीं, ऐसे याद आए पर कहाँ लिखा है वो नहीं याद आया। कहाँ लिखा हुआ ये याद नहीं आया। ठीक है, जल्दी से आपको बता देते हैं। आप में से भी कोई ढूंढ के बताइए कहाँ पे लिखा हुआ है। हरे कृष्णा। श्लोक संख्या 30, तात्पर्य की तीसरी लाइन। श्लोक संख्या 30, तात्पर्य की तीसरी लाइन में लिखा हुआ है। शुरू से ही तात्पर्य पढ़ लीजिए। विभिन्न प्रकार के यज्ञों, मिल गया आपको श्लोक संख्या 30? वो भी खोलने में टाइम लग रहा है। मिल गया प्रभु जी। विभिन्न प्रकार के यज्ञों यथा द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, योग यज्ञ की उपर्युक्त व्याख्या से यह देखा जाता है कि इन सब का एक ही उद्देश्य है, वह है इंद्रियों का निग्रह। अब याद आया? मैं आपको गलत ठहराने के लिए कहीं से मन से नहीं बोल रहा था, भगवद गीता में सिर्फ बता रहा हूं। ठीक है। तो यहाँ पे इस अनुवाद में, हमारे आज के अनुवाद में बताया जा रहा है, जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित हैं, अर्थात वो दिव्य ज्ञान को अभ्यास करते हैं, दिव्य ज्ञान रूपी नौका में क्या कर चुके हैं? बैठ चुके हैं। तो वो जो लोग हैं, और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, दिव्य ज्ञान के माध्यम से उसने इंद्रियों को भी क्या कर लिया है? वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है। दिव्य ज्ञान को कौन प्राप्त कर सकता है? एक तो श्रद्धा वाला व्यक्ति, एक दूसरा जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है। तो ये जो क्वालिफिकेशन है वो बताई गई है दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने की। अब इसको क्या कीजिए, अपने में लिख लीजिए, डायरी में लिख लीजिए। दिव्य ज्ञान किसको प्राप्त हो सकता है? तो डैश करके लिख दीजिए एरो। श्रद्धावान व्यक्ति को तथा इंद्रिय निग्रह किए हुए व्यक्ति को। श्रद्धावान व्यक्ति को तथा इंद्रिय निग्रह किए हुए व्यक्ति को। फिर से रिवर्स एरो कीजिए। उसमें रिवर्स एरो क्या होगा कि जिसको श्रद्धा कर लानी है और जिसको इंद्रिय निग्रह करना है, तो उसको क्या करना है? दिव्य ज्ञान का अभ्यास करना है। प्रभु जी दोबारा बोलना। दोबारा बोलना पड़ेगा ना? हाँ जी। जी माता जी। दिव्य ज्ञान और इंद्रिय वश, श्रद्धा के साथ में दिव्य ज्ञान, इंद्रिय वश करेंगे तो हमें दिव्य ज्ञान मिलेगा। श्रद्धा और इंद्रिय निग्रह से दिव्य ज्ञान मिलेगा। रिवर्स एरो क्या होगा? अगर आप दिव्य ज्ञान प्राप्त करते हैं तो आपके अंदर श्रद्धा होगी और आपका इंद्रिय निग्रह होगा। ठीक है। हरे कृष्ण। आगे बढ़ते हैं। और इसे प्राप्त करके ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। तुरंत ही जब इसको प्राप्त कर लेता है तो वो आध्यात्मिक शांति को प्राप्त कर लेता है। आसपास देख लो, इस भगवत गीता नामक इस ग्रंथ में भगवान श्री कृष्ण ने कौन सा ज्ञान दिया है? दिव्य ज्ञान दिया है। और दिव्य ज्ञान को प्राप्त करते ही व्यक्ति क्या प्राप्त करेगा? आध्यात्मिक शांति को। प्लीज इस बात को पिछले श्लोक से लिंक करके बताइए। बताइए, पिछले श्लोक में क्या बात कही गई थी?
यस बोलिए, कोई तो बोलिए, पूरा साइलेंस हो गया, पिन ड्रॉप साइलेंस। हरे ज्ञान कृष्ण हमारी प्रभु। मुक्ति का कारण है। नहीं प्रभु जी, कृष्णा भावना अमृत से ज्ञान तथा शांति मिलती है। यस, तो ये तो हमने समझ लिया, पिछले श्लोक से कनेक्ट करने की बोल रहा हूँ मैं। हाँ, तो यही तो बता रहे ना प्रभु जी। ज्ञान तथा शांति, दिव्य ज्ञान की अनुभूति से व्यक्ति अंतरात्मा में आनंद महसूस करता है, इससे हमें आध्यात्मिक शांति प्राप्त होती है। यस, जो दिव्य ज्ञान से व्यक्ति अंतरात्मा में यथा समय धीरे 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 शांति का अनुभव करता है, आस्वादन करता है। किसका आस्वादन करता है? इस ज्ञान का रेलिश करता है। तो उसी को इस श्लोक में, आज के श्लोक में भी आगे लिखा हुआ है कि दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने वाला व्यक्ति आध्यात्मिक शांति को प्राप्त करता है, ट्रांसेंडेंटल स्पिरिचुअल पीस को वो प्राप्त करता है। तो ये सेकंड पीस फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, जो हमने 2 बोले थे, उसके साथ में एक और जोड़ दीजिए। श्लोक संख्या 2, दूसरा अध्याय 66वां श्लोक, चौथा अध्याय 39वां श्लोक और 5वां अध्याय 29वां श्लोक। दूसरे अध्याय के 66वें श्लोक में क्या है? अगर कोई व्यक्ति भगवान से युक्त होगा, अयुक्त होगा तो वो शांति प्राप्त नहीं कर सकता है। तो शांति प्राप्त करने के लिए उसको युक्त होना होगा, जुड़ना होगा। फिर हमने इस चौथे अध्याय के 39वें श्लोक में पढ़ा कि अगर कोई दिव्य ज्ञान रूपी इस महान आध्यात्मिक ज्ञान को अपने जीवन में उतारेगा तो उसको क्या मिलेगी? आध्यात्मिक शांति मिलेगी, स्पिरिचुअल पीस मिलेगा, स्पिरिचुअल हैप्पीनेस मिलेगी। और 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में क्या लिखा भगवान ने? भगवान कहते हैं भोक्ताराम यज्ञ तपस्याम, सारे यज्ञों का, सारी तपस्याओं का, सारे देवताओं का, सारे लोकों का स्वामी अगर कोई मुझे मानता है तो क्या होता है? मैं उनके हृदय में बैठा हुआ रहता हूँ और उनका वेल विशर हूँ, उनका भला चाहता हूँ। और इस प्रकार से व्यक्ति पीस में रहता है, शांति में रहता है। गड़बड़ कब होती है? जब हम अपने आप को मालिक मानते रहते हैं, तो खाली मानते रहते हैं, कंट्रोलर मानते रहते हैं, तब क्या होती है? गलती होती है। उस कारण से फिर हमें दुख होता है और हमें बहुत ज्यादा जीवन में अलग अलग तरह की परेशानियां आती रहती हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद। समझ में आ गया? आज के श्लोक का अनुवाद सिंपल है। श्रद्धावान व्यक्ति दिव्य ज्ञान को जब समर्पित होता है, या जो क्या कहते हैं इंद्रिय निग्रह करता है, वो दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है। और दिव्य ज्ञान को प्राप्त किया अधिकारी क्या प्राप्त करता है? शांतिम अचिरेणाधि गच्छति, शांति को प्राप्त करता है। ठीक है। तात्पर्य, श्री कृष्ण में दृढ़ विश्वास रखने वाला व्यक्ति ही इस तरह का कृष्ण भावना भावित ज्ञान प्राप्त कर सकता है। किसमें श्रद्धा रखने वाला? कृष्ण में। यस, भगवान श्री कृष्ण में श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति, दृढ़ विश्वास रखने वाला व्यक्ति इस तरह का कृष्ण भावनामृत ज्ञान प्राप्त कर सकता है। अब ये दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होती है? बोलिए। श्रवण से। सबसे पहले विश्वास करने से। सबसे पहले कहाँ से होती है? श्रद्धा से। भक्ति की शुरुआत श्रद्धा से होती है। तो अगर हम थोड़ा भी श्रद्धा नहीं रखते हैं, थोड़ा भी हमने कुछ भगवान के प्रति विश्वास नहीं रखा हुआ है, तो हम कभी भी भगवत गीता नहीं समझ सकते, कभी भी हम दिव्य ज्ञान को नहीं समझ सकते। इसलिए शुरुआती कहाँ से होती है कि एटलीस्ट इतनी श्रद्धा है कि जो भगवत गीता बोली है ये भगवान श्री कृष्ण ने बोली है, ये भगवान कृष्ण के मुख की वाणी है। इतना विश्वास करते ही हम जो है इस ज्ञान की ओर आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है। अब देखिए आगे क्या कहा गया है। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित हैं और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। इसी बात को तात्पर्य में कहा गया है, श्री कृष्ण में दृढ़ विश्वास रखने वाला व्यक्ति ही इस तरह का कृष्ण भावना भावित ज्ञान प्राप्त कर सकता है। भगवान में श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति, भगवान में विश्वास रखने वाला व्यक्ति। श्रद्धा के कौन सी स्टोरी किसी को याद है?
श्रद्धा के ऊपर कौन सी स्टोरी है? कौन सी? मोची और ब्राह्मण वाली। मोची और ब्राह्मण वाली याद है आपको कि मैं दोबारा शॉर्ट में बताऊं? हरे कृष्णा, बताऊं ये याद है आपको? बता दीजिए प्रभु जी। बताइए। ओहो, याद नहीं है? अरे बहुत। हाँ प्रभु जी, फिर से बता दीजिए। हरे कृष्णा। तो एक बार एक थे और एक बार एक लैपटॉप लेके घूम रहा हूँ आपके लिए हाथ में। मोबाइल नहीं है, लैपटॉप में घूम रहा हूँ मैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आप हमारे लिए इतना। और अभी ये मैकेनिक की दुकान पे बैठ गया हूँ बरसाना धाम में। अरे वाह प्रभु जी। हरि बोल, हरे कृष्ण। हरि बोल। आपको कोई गाड़ी ठीक करवानी है तो बोलिए। हमारी तो ये गाड़ी ठीक हो ही रही है प्रभु जी, हमारी गाड़ी सही हो रही है। प्रभु जी यहाँ पे प्रभु जी एक बात कहना चाहती हूँ आपसे अभी। हरि बोल प्रभु जी। यहाँ कुछ पर बात नहीं, शांति। एक बात कहनी है, बस एक बात बताइए। प्रभु जी। यहाँ पे बड़ा गर्व में कि हमको आप जैसे प्रभु जी में ज्ञान का मतलब काफी कुछ सिखा रहे हो आप हमें। हरे कृष्णा, जय श्री प्रभुपाद। ये बरसाना धाम में किधर भी बैठे तो धाम है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी कोई अगर गैराज होता होगा, कोई सिस्टम होता होगा। एक्चुअल में चार्जिंग नहीं था, इसलिए मैंने ड्राइवर को बोला था कहीं जाके बरसाने में कहीं बैठ जाएंगे, तो लैपटॉप चार्ज हो रहा है अभी। अब मैं आराम से बिना चिंता के अच्छे से बोल सकता हूँ, नहीं तो डिस्चार्ज होने की चिंता थी, इसलिए थोड़ा टंग स्लिप हो रही थी, कुछ का कुछ वर्ड्स निकल रहे थे। तो हम समझ रहे हैं दिव्य ज्ञान को, कि दिव्य ज्ञान को अगर हमें प्राप्त करना है तो सबसे पहले श्रद्धा होनी आवश्यक है। और श्रद्धा के ऊपर हम स्टोरी समझ रहे थे कि एक बार एक जो है ब्राह्मण था और एक बार एक मोची था। मोची पेड़ के नीचे बैठ करके अपने चमड़े के जूते वगैरह बनाता था, और ब्राह्मण क्या करता था, कुछ पूजा करते रहता था, कुछ इधर उधर कुछ घरों में जाके यज्ञ करते रहते थे। इस प्रकार से वो चलता रहता था। लेकिन एक दिन नारद मुनि वहां से आते हैं। नारद मुनि कैसे आते, थोड़ा इशारा करके बताइए। नारायण नारायण। और आपको नारायण नारायण नहीं करना, आज क्या है, बरसाने में बैठे आप, राधे राधे, ठीक है। क्योंकि नारद मुनि के लिए बोला गया है, नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमण नामे। नारद मुनि वीणा बजाते हैं, किसके नाम की? राधिका रमण के नाम की वीणा बजाते हैं। बहुत सुंदर इसमें भजन है, ये कभी करेंगे। तो नारद मुनि पहुंच गए वहां पे, और नारद मुनि को देखते ही ब्राह्मण पूछ बैठते हैं, नारद मुनि कहाँ जा रहे हो आप? नारद मुनि कहते हैं, मैं तो भगवान विष्णु के पास जा रहा हूँ। बोले, अच्छा आप उनके पास जा रहे हो, आप तो बहुत बड़े भक्त हो उनके, तो आप कृपया करके उनसे जाके पूछना कि मेरी मुक्ति कब होगी। अच्छा ये पूछना है, ठीक है मैं पूछ रहा हूँ। फिर आगे बढ़ते हैं, और आगे कौन मिलता है उनको? इशारा करके बताइए, आगे कौन मिलता है? एक्टिव हो जाइए, वीडियो ऑन प्लीज। रैदास। रैदास। मोची मिलता है। मोची में क्या इशारा करें? मोची में क्या इशारा करें? मोची का इशारा कैसे करें? आप बोले ना इशारा। अच्छा, मोची का इशारा कैसे करें? मैकेनिक का इशारा करूं मैं? सारा कुछ रखा हुआ है यहाँ पर, दिख रहा हूँ पीछे भी सारा। मोची का इशारा, वो जूते सीता रहता है ना, ऐसे करके इशारा कर सकते हैं। जूता निकालने की जरूरत नहीं है, वैसे भी इशारा हो सकता है। मुझे डर लग जाएगा आप जूता निकालोगे तो मोची जो है उसके पास पहुंचते नारद मुनि, और नारद मुनि जब पहुंचे पास में तो मोची बोलते हैं, नारद जी प्रणाम आपको। अच्छा आप कहाँ जा रहे हैं? बोले मैं भगवान के पास जा रहा हूँ। बोले आप ऐसा करना, भगवान से मेरे मुक्ति का भी पूछ लेना, मेरी मुक्ति कब होगी। बोले ठीक है। नारद मुनि वहां से जाते हैं और भगवान के पास पहुंच गए, क्षीर सागर में, राधिका रमण का नाम गाते हुए। बहुत अच्छा भजन है ये, नारद मुनि बजाए बिना राधिका रमण नाम है। अब भगवान के पास पहुंचे, जैसे ही भगवान ने नारद मुनि को देखा, नारद आओ, क्या समाचार लाए हो? बोले कि भगवान आज थोड़ी सी विडंबना है, मोची भी पूछ रहा है कि मेरी मुक्ति कब होगी, और ये ब्राह्मण भी पूछ रहा है कि मेरी मुक्ति कब होगी, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। उसने बोला था कि आपसे मैं पूछूं। तो भगवान कह देते हैं
कि ब्राह्मण को तो बोलना अभी मुक्ति में क्या है, अभी टाइम है, बहुत टाइम है, कई जन्म लगेंगे। और मोची को बोलना अगले ही जन्म में उसकी, ये जन्म अंतिम है, अगला जन्म जो उसका मोक्ष है वो मेरे धाम को आएगा। तो जैसे ही नारद मुनि वापस आए तो सबसे पहले किसके पास गए, ब्राह्मण के पास गए। ब्राह्मण बड़ा खुश था, नारद मुनि का स्वागत किया। आइए नारद मुनि, क्या बात है, आप आ गए, जल्दी आ गए। क्या आपने भगवान से मेरे बारे में पूछा, मेरी मुक्ति कब होगी, क्या आपने भगवान से पूछा? बोले हाँ पूछा ना। बोले कब होगी मेरी मुक्ति? तो भगवान ने उनको कुछ कहा था। क्या कहा था? यस, बताइए, कौन बता सकता है? कि वो आपको क्वेश्चन पूछेंगे कि भगवान क्या कर रहे थे, तो आप बताना कि भगवान सुई में से हाथी को निकाल रहे थे। तो नारद मुनि भी जब भगवान ने बोला था कि पहले मोची की मुक्ति होगी तो आश्चर्य में पड़ गए थे, समझ में नहीं आ रहा कैसे। तो कोई बात नहीं, तुम जो वो पूछे भगवान क्या कर रहे थे, तब ये बोल देना कि भगवान तो सुई के उस छेद में से हाथी पिरो रहे थे, हाथी निकाल रहे थे। अच्छा, तो ये बात जो है, जब ब्राह्मण ने पूछा कि भगवान क्या कर रहे थे, तो नारद मुनि ने बता दिया वो हाथी के उस निडल जो होती है, हाथी के नहीं, निडल के उस छेद में से हाथी पिरो रहे थे। तो जैसे ही उस ब्राह्मण ने सुना तो ब्राह्मण क्या बोलते हैं, कैसे संभव है ये, तो छोटे से छेद में से हाथी कैसे निकल सकता है, ये तो बिल्कुल संभव नहीं है। जैसे ही उसने ऐसे बोला तो नारद मुनि ने उनको बोल दिया कि तुम्हारी मुक्ति में तो अभी बहुत सारे जन्म बाकी है, तुम्हें बहुत जन्म लेने पड़ेंगे मुक्ति के लिए। ठीक है, अब किसके पास पहुंच जाते हैं, इशारा कीजिए, अब तो कर लीजिए। मोची के पास पहुंच जाते हैं। यस, तो मोची के पास पहुंच गए। जब फ्रेश होते हैं ना आप लोग तो अच्छे से एकदम इंटरेक्ट करते हैं, थोड़ा थके हुए होते हैं, आलसी, थोड़ा आलस आ रही होती है तो थोड़ा अलग अलग तरफ बिहेव करते हैं। प्रवचन बोलने वाला को भी थोड़ा ढीला होना पड़ता है। तो मोची के पास पहुंचे, मोची ने बहुत बढ़िया स्वागत किया नारद मुनि का। उसके बाद नारद मुनि से पूछा कि भगवान क्या कर रहे थे, तो नारद मुनि ने बताया कि देखिए भगवान तो एक सुई के छेद में से हाथी पिरो रहे थे। नारद मुनि को उस मोची ने बोला कि वाह, मेरे हरि की, मेरे भगवान की क्या लीला है, वो तो एक छोटे से हाथी में, एक बड़े से हाथी को क्या, बड़े से पहाड़ को भी उस छेद में से पिरो सकते हैं, भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं। तो जैसे ही उसने, नारद मुनि ने, उन्होंने ये सुना, उसकी रैदास की बात, उस मोची की बात को सुना, तो तुरंत वो बोल पड़ते हैं कि तुम्हारी मुक्ति तो बस अगले जन्म में होने वाली है, ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। और नारद मुनि को समझ में आ गया कि भगवान ने ऐसा क्यों बोला था। फिर भी उन्होंने परीक्षा लेने के लिए उससे पूछा, देखो ब्राह्मण तो बोल रहा है कि हाथी को कैसे उस सुई में से पिरो सकते हैं, तुम्हें कैसे विश्वास हो गया कि उस हाथी को उस सुई के छेद में से पिरो सकते हैं? तो बोलते हैं कि मैं जिस पेड़ के नीचे बैठ करके मैं इस मोची का काम कर रहा हूं, उस पेड़ में से छोटे छोटे बीज निकलते हैं, और उस एक एक बीज के अंदर बहुत बड़ा बड़ा पेड़ है, एक एक बीज के अंदर। तो भगवान अगर एक छोटे से बीज के अंदर इतना बड़ा पेड़ डाल सकते हैं तो उस हाथी को क्यों नहीं पिरो सकते? इसको क्या बोलते हैं? श्रद्धा, विश्वास। तो ये श्रद्धा से शुरू होती है हमारी कहानी। इसी प्रकार मैंने पहले भी बता चुका हूं, एक छोटा बेटा है और उसकी माँ है। वो माँ के बारे में जानता है लेकिन पिता के बारे में नहीं जानता। अब उसको पिता के बारे में जानना है, तुमने समझ लिया था, डिटेल में शॉर्ट में बता रहा हूँ। वो कोशिश करे मैं डीएनए टेस्ट कराऊं, मैं ये करूं वो करूं, संभव नहीं है, कभी नहीं मालूम कर सकता। अब उसको किससे पूछने पर मालूम पड़ेगा? माँ से पूछने पर मालूम पड़ेगा। अब वो माँ के ऊपर अगर बेसिक श्रद्धा नहीं रखे तो क्या वो अपने पिता को मालूम कर सकता है? संभव ही नहीं है, किसी भी हालत में संभव नहीं है। थोड़ी तो उसको माँ के ऊपर श्रद्धा रखनी होगी, माँ कह रही है ये तुम्हारे पिता है, उसको श्रद्धा पूर्वक मानना होगा। उसके बाद अगर उसको डीएनए टेस्ट करवाना है और रिकन्फर्मेशन करना है और कुछ करना है तो कर सकता है। इसलिए जो भक्ति है उसमें भी बेसिक श्रद्धा, पूरी की पूरी भक्ति किसके ऊपर टिकी हुई है? श्रद्धा के ऊपर टिकी हुई है। तो इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है श्री कृष्ण में दृढ़ विश्वास रखने वाला व्यक्ति ही इस तरह का कृष्ण भावना भावित ज्ञान प्राप्त कर सकता है। दिव्य ज्ञान कौन प्राप्त कर पाएगा? जो भगवान में श्रद्धा रखता है। वही पुरुष श्रद्धावान कहलाता है
जो यह सोचता है कि कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करने से वह परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है, इसको श्रद्धा कहा गया है। तो आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा, श्रद्धा किसे कहते हैं? श्रद्धा किसे कहते हैं? तो श्रद्धा किसे कहते हैं, उसके लिए उत्तर क्या होगा आपका? श्रद्धा उसे कहते हैं जो कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करने से, कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करने से परम सिद्धि अर्थात मोक्ष प्राप्त कर सकता है। ऐसा सोचना श्रद्धा कहलाती है। दोबारा बोलता हूं, श्रद्धा किसे कहते हैं? कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करने से परम सिद्धि अर्थात मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा सोचने वाले, ऐसी सोच को श्रद्धा कहते हैं। सोच है, श्रद्धा भी एक प्रकार की सोच है। वरना आगे आपको कृष्ण भावना भावित होकर के कर्म करने से हम सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, इतना सा अगर हमें विश्वास है, ऐसा हम सोचते हैं, इसको श्रद्धा कहा गया है। यह श्रद्धा भक्ति के द्वारा तथा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्र के जाप द्वारा प्राप्त की जाती है। तो श्रद्धा को कैसे प्राप्त करें, इसको और आगे कैसे बढ़ाएं? तो ये जो है, जब हम हरे कृष्ण महामंत्र जप करेंगे तो हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आपको याद होगा, हमने भक्ति के 9 स्टेप्स पढ़े थे। सबसे पहला स्टेप कौन सा था? सबसे पहला? श्रवण। श्रद्धावान प्रभु। भक्ति के 9 प्रकार नहीं पूछ रहे हम। आदो श्रद्धा तथा साधु संगा, फिर भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति, और फिर क्या आती है? बोलिए। अविचल श्रद्धा, निष्ठा, अनशेकेबल रॉक सॉलिड फेथ, जिसको कोई चेंज नहीं कर सकता। अभी तो हमारे विश्वास को कोई भी ऊपर नीचे कर सकता है, और खास करके हमारा विश्वास कब ऊपर नीचे होता है? जब हम नाम जप कर रहे होते हैं, भक्ति कर रहे होते हैं, और जीवन में कुछ अनहोनी हो जाती है, तो हमारी श्रद्धा कैसी हो जाती है? डगमगा जाती है। अच्छे अच्छे लोग नाम जप करना छोड़ देते हैं, अच्छे अच्छे लोग भक्ति छोड़ देते हैं। इतना नाम जप किया भगवान का, इतना भक्ति किया, और भगवान ने क्या दिया मुझसे? छीन लिया मेरे से। मेरे वो डियर थे, मेरे जो अजीज थे, उनको मेरे से छीन लिया। भगवान ने क्या दिया मुझको? इस प्रकार से उसकी श्रद्धा जो पूरी तरह से खत्म हो जाती है, और वो इवन भक्ति करना भी छोड़ देता है। तो हमारी श्रद्धा कैसे बढ़ती है? कौन बताएगा? हमारी श्रद्धा निष्ठा में कब बदलेगी? सेवा करने से। किसने बताया? छाया। किसने बताया? बिल्कुल सही बताया, छाया खुद माता जी ने। सेवा करने से श्रद्धा बढ़ेगी, बहुत अच्छी बात है, ये बिल्कुल सही बात है। बट अभी हमने जो पॉइंट्स पढ़े उसके थ्रू पूछ रहा हूं मैं। आदो श्रद्धा, तो थोड़ी सी श्रद्धा है, तो फिर क्या होगा? श्रद्धा करने से क्या होता है स्वाति जी? श्रद्धा के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? श्रद्धा के बाद साधु संगति, भजन क्रिया। सारे आपने सब जगह बिठा रखे है कि मेरा उत्तर नहीं दे पाऊं तो बोल देना बीच में। सबको फोन करके बोला हुआ है क्या आपने? थैंक यू। वो क्यों नहीं उत्तर देते हैं? जब उत्तर नहीं आता ना, इतना मुश्किल से सब लोग ऐसे बैठ जाते चुपचाप, पिन ड्रॉप साइलेंट, और उत्तर आता है जब तो किसी के भी उत्तर में घुस जाते बीच में। नाम नहीं लिया तो भी उत्तर देंगे। तो आदो श्रद्धा, और श्रद्धा कब? श्रद्धा करने से क्या होता है? साधु संग। हम सब लोगों में श्रद्धा थी, तो क्या हुआ? ये संग मिला, हमें संगति मिली, भक्तों की संगति मिली। फिर क्या होता है? संगति करने से क्या स्टार्ट हो जाती है?
भजन क्रिया, नाम जप, कीर्तन, सेवा, अर्च विग्रह सेवा, भगवान का अभिषेकम, एकादशी का पालन, कीर्तन करना, नाम जप करना, प्रसाद पाना, ये सब चालू हो जाता है भक्तों की संगति से। फिर भक्तों की संगति करने के बाद क्या होता है? भक्तों की संगति करने के बाद क्या होता है? निष्ठा। भक्तों की संगति करने के बाद क्या होता है? भजन क्रिया। भजन क्रिया। भजन क्रिया। भजन क्रिया। मैंने वापस पीछे ले गया ना, आपने सोचा कि आगे बढ़ गए प्रभु जी। आदो श्रद्धा, फिर साधु संगा, फिर साधु संग से भजन क्रिया। भजन क्रिया तक हमने डिस्कस कर लिया था, फिर मैं पीछे गया। मैंने साधु संग से क्या होता है, तो आप एक स्टेप आगे चले गए। साधु संग से भजन क्रिया होती है। अब बोलता हूं मैं, भजन क्रिया से क्या होता है? अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति क्या है? जो अनावश्यक चीजों की निवृत्ति हो जाती है जीवन में। अनावश्यक जो भी चीजें हमारे भक्ति में काम की नहीं है, वो ऐसी चीजों से, ऐसे विचारों से, ऐसी आवश्यकताओं से हम धीरे धीरे फ्री होते जाते हैं। अनर्थ जो काम के नहीं है, जिनका कोई अर्थ नहीं है जीवन में, उन चीजों से हम मुक्त होते जाते हैं। हम सोचते हैं ऐसा होगा तो ही ऐसा कर पाएंगे हम। जैसे मैं पहले एग्जांपल दे चुका हूं कि एकदम बिस्लेरी का वाटर होगा तो ही मैं सर धोऊंगा, नहीं तो सर नहीं धोऊंगा। शैम्पू या कंडीशनर होगा तो ही मैं बाल धोऊंगा, नहीं तो नहीं धोऊंगा। कुछ भी इस तरह से ऐसे बैठने की व्यवस्था होगी तो ही मैं जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। ये सब क्या है? अनर्थों को पालन कर रखा। जब मुझे पहले से मालूम होगा कि होटल कौन सी है, रूम कैसा है, वहां पे व्यवस्था कैसी है, तभी मैं जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। ये सारे अनर्थ है जो हमने पाल रखे हैं। उसकी वजह से क्या होता है बोलिए? दुख होता है। उसकी वजह से दुख होता है। वो नहीं मिलता तो फिर हम दुखी होते हैं। अगर हमने अनर्थ पाल ही नहीं रखा तो फिर दुखी नहीं होंगे। सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग होगा तो दुख नहीं होगा। कहीं पर भी रह करके भगवान का नाम जप कर सकते हैं। मैकेनिक की दुकान में बैठ करके भी भगवत गीता क्लास अटेंड कर सकते हैं या भगवत गीता क्लास बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रभु जी है, बड़े नाम से जाने जाते हैं, सब लोग पहचानते हैं, तो एक अच्छा स्थान होना चाहिए, बैकग्राउंड होना चाहिए, पीछे सब कुछ अच्छा दिखना चाहिए। अभी तो ये दिखेगा तो भी अपने को कोई बात चलेगी। ये जो दिख रहा है ना, दिखा आपको? आज किसी ने उत्तर नहीं दिया तो मेरे पास मारने के लिए। तो इसलिए ये जो है अनर्थों से निवृत्ति होनी है। हम बहुत ज्यादा आदी हो चुके हैं, ऐसी ऐसी चीजों के आदी हो चुके हैं, उसके बिना चलता ही नहीं है। नॉर्मल फोन से काम चल रहा है, नॉर्मल एंड्रॉइड फोन से जिंदगी चल रही है, लेकिन नहीं मुझे जबरदस्ती आईफोन भी चाहिए। ठीक है, आईफोन में भी जिंदगी चल रही है, उसमें भी नया लेटेस्ट अपडेटेड वर्जन ही चाहिए। क्या करते हो उससे? बोले बातें करते और फोटो खींचते, उसके अलावा तीसरा काम नहीं आता। फिर भी चाहिए वही बहुत महंगी चीज। ये अनर्थ है। तो अनर्थ नहीं रहने चाहिए। जीवन बहुत सिंपल होना चाहिए। पहनने के लिए कपड़े, तन ढकने के लिए कपड़े चाहिए। अब भाई ये भी नहीं कह रहे कि बिल्कुल भी खराब कपड़े पहनो, बट ऐसे कपड़े पहनो कि ठीक है, जो खराब भी नहीं दिखते हैं और क्वालिटी भी अच्छी है उनकी। अब उसी को ब्रांडेड में जाने की क्या जरूरत है? इतना ज्यादा पैसे वाला होगा कुछ तो ही हम उस कपड़े को पहनेंगे, उसी कंपनी का होगा तो ही हम पहनेंगे। आपकी जानकारी के लिए जितना भी ब्रांडेड है भारत से ही बाहर जाता है, लगभग जितना भी ब्रांडेड कपड़ा। जारा कंपनी जो लेडीज लोग वगैरह ज्यादा यूज करते हैं, जारा ब्रांड्स को, जारा ब्रांड का कपड़ा माल सब यही इंडिया में बनता है, फिर वो बाहर जाता है, फिर वहां से उसके ऊपर और स्टैम्प लगता है, फिर वो इंडिया में आता है। और जो कंपनी सप्लाई करती है यहाँ से, उस कंपनी को हम मिलने जाते हैं, वो उनसे हम कुछ मंदिर में सेवा वगैरह के लिए बोलते हैं। इसलिए हमें समझना है इन सब चीजों को। इसको क्या बोला गया है? अनर्थ निवृत्ति। और अनर्थ निवृत्ति हो जाएगी तो क्या आ जाएगी बोलिए? पूर्ण विश्वास, निष्ठा। उसको कोई नहीं हिला सकता। फर्म फेथ। इसलिए कहा जाता है कि भक्ति में जब नए नए होते हैं तो हमें निष्ठावान लोगों की संगति में रहना ही चाहिए। कोई बता सकता है? छोटे छोटे पौधे जो हैं बड़े बड़े पेड़ों के पास में सुरक्षित रहते हैं। कैसे? छोटे छोटे पौधे
बड़े बड़े पेड़ों के पास में सुरक्षित रहते हैं। कैसे? क्योंकि वो धूप और बारिश डायरेक्ट सनलाइट बचाओ, छाया मिलती है। एक एक करके उत्तर जैसे कोई एक देता है तो फिर हवा पानी से सुरक्षित रहता है। बिल्कुल सही कहा अंकिता जी ने। जैसे मान लीजिए बहुत तेज हवा आती है तो ये बड़े बड़े पेड़ उस हवा को अपने रोक लेते हैं, और वो जो साथ में छोटे छोटे पेड़ हैं वो भी उड़ने से उखड़ने से बच जाते हैं। जब पानी आता है तो छोटे छोटे पेड़ आसानी से क्या हो सकते हैं, बह सकते हैं, लेकिन इनकी जड़ें इतनी मजबूत होती है बड़े बड़े पेड़ों की, वो छोटे छोटे पौधों को भी बचा के रखते हैं। तो हमारी जड़ें भी हमें क्या करनी है, धीरे धीरे बहुत गड़ी करनी है। सिंपल सा उदाहरण ले, अगर माँ बाप और बच्चों का उदाहरण, ठीक है, माँ बाप और बच्चों का उदाहरण। बच्चों को कोई भी बहला फुसला सकता है, लेकिन माँ बाप को कोई बहला फुसला सकता है? माँ बाप अच्छे से बच्चों की रक्षा कर लेते हैं अगर वो माँ बाप के अंडर में रहता है। और बच्चे आपके जैसे स्कूल से बाहर, आपके घर से बाहर पढ़ने चले जाते हैं, कोई बोर्डिंग स्कूल में चले जाते हैं, 5वीं 6वीं क्लास से ही कुछ है, तो लोग उनको बहलाना फुसलाना शुरू कर देते हैं, उनको क्या कहते हैं, दुरुपयोग करना शुरू कर देते हैं। लेकिन माँ बाप होते तो नहीं बेटा, वो तुम्हें चीट कर रहा है, वो तुम्हें गलत बोल रहा है, उसकी बात मत सुनना, वो ऐसे आपको बहलाने फुसलाने का काम कर रहे हैं, तो माँ बाप उसको बचा के रखते हैं। उसी प्रकार से भक्ति में भी जो दृढ़ विश्वास में स्थित लोग हैं उनकी संगति में रहना चाहिए, तो हमारा भी भक्ति बची रहेगी। तो हमारे भक्ति भी क्या हो जाएगी, जैसे माया नाम की नदी आएगी तो क्या हो जाएगा, इस हमारी भक्ति नामक पेड़ को उखाड़ करके ले जाएगी, लेके चला जाएगा। बाद में प्रभु जी आएंगे, पूछेंगे माता जी क्या हुआ आपको, पिछले 2 साल से देख रहे, कुछ नाम नहीं, कुछ जप नहीं, कहाँ पर है आप, क्या हुआ? अरे प्रभु जी सब छूट गया, आपको मन नहीं लगता। तो ये माया नाम की नदी लेके चली जाएगी। इसलिए बोला गया है संगति संगति और संगति। लिख लीजिए, श्लोक लिख लीजिए, श्लोक लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक। साधु संग सर्व शास्त्र कहे। लाइन है, साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। प्रभु जी म्यूट हो गया। साधु संग सर्व शास्त्र का है, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। समझ में आया आपको कि बताऊं इसको? साधु संग सारे शास्त्र कहते हैं, सर्व शास्त्र को है, सारे शास्त्र कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? साधु संग करो, सत्संग करो, सारे शास्त्र कह रहे हैं। अब बोला जा रहा है लव क्या होता है? 1 मिनट। प्रेम। यस, प्रेम। वो ऐसे कैसे करते हैं आजकल, स्टाइल है ना, कुछ ट्राई करता हूँ। ऐसे करते हैं, मुझे मालूम है। 1 अंगुली या सारी अंगुली, ठीक है। लव का मतलब ये नहीं है, ये LOVE लव है। हिंदी में, संस्कृत में लव का अर्थ क्या है? थोड़ा सा, थोड़ा, लव मतलब थोड़ा सा, लव मात्र, थोड़ा मात्र, साधु संग, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। थोड़ा भी अगर साधुओं का संग कर लिया तो हमारे जीवन की क्या हो जाएगी? सिद्धि हो जाएगी, हम परफेक्शन को प्राप्त कर लेंगे। इतना इंपॉर्टेंट है ये साधु संग। गाड़ी मान लीजिए अगर गलत रास्ते में जा रही है, थोड़ा सा एक साधु आकर के, कोई अच्छा व्यक्ति आकर के बोलता है अरे भैया इधर नहीं इधर करो, वो सही रास्ते पे चले जाते हैं, सही जगह चला जाता है। इसलिए समझ में आ गया पूरा श्लोक? साधु संग सर्व शास्त्र को है, लव मात्र मतलब लव मतलब थोड़ा सा भी, लव मात्र थोड़ा, साधु संग करने से सर्व सिद्धि होए, जीवन की सिद्धि मिल जाती है, जीवन में सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। सिद्धि मतलब क्या है? अनिमा लगीमा ये सब नहीं। सिद्धि मतलब क्या है? यहाँ पर लीना पटेल माता जी कहाँ बिजी हैं आप? हरे कृष्ण, आइए इधर मैकेनिक की दुकान में आइए। अरे भगवान के साथ संबंध, सिद्धि से क्या अर्थ है? हमारा भगवान के साथ शाश्वत संबंध को हमें प्राप्त कर लेना या मोक्ष प्राप्त कर लेना। सिंपल भाषा में कहेंगे मोक्ष प्राप्त कर लेना।
थोड़ा सा भी अगर हम सही साधुओं की संगति कर लेंगे तो मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। लेश मात्र भी, थोड़ी भी साधु संगति करेंगे। समझ में आ गया आपको? और एक उदाहरण जो बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा मोटिवेट करता है। आप साइकिल चला रहे हैं सभी लोग, ठीक है, और आगे क्या जा रही है? गाड़ी जा रही है। उस गाड़ी में एक ऐसा हैंडल भी है जिसको आप पकड़ सकते हैं। तो उस साइकिल से जब गाड़ी जा रही थी तो आपने उस हैंडल को पकड़ लिया। साइकिल की स्पीड थी 10 किलोमीटर प्रति घंटा और गाड़ी की स्पीड थी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जैसे ही आपने उस गाड़ी को पकड़ा साइकिल के ऊपर बैठ करके, आपकी स्पीड क्या हो चुकी है? आपकी स्पीड क्या हो चुकी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा, अर्थात गाड़ी की स्पीड हो चुकी है। सोचिए, ये होता है साधु संग। अब ये तो संग तो समझ में आता है, लेकिन छूटना क्या है ये देखिए। अब अगर छूट जाता है तो क्या होता है? अब जैसे ही गाड़ी पकड़ी हुई थी, 60 में भाग रहे थे, अब हाथ छोड़ दिया आपने, क्लास छोड़ दी, चैंटिंग छोड़ दी, भक्तों की संगति छोड़ दी, भक्तों से बात करना छोड़ दिया, तो क्या होगा? अरे प्रभु जी क्या बात करते हो, मैं घर पे रह के अकेला कर लूंगा। क्लास के जरूरी है क्या? क्लास से भक्ति होती है क्या? गीता पढ़ने से भक्ति होती है क्या? मैं अकेला कर लूंगा, ऐसे ही कर लूंगा। कैसे होता है फिर? वो धीरे धीरे, जैसे ही वो हाथ छोड़ेगा गाड़ी की, क्या होगा? तुरंत 10 पे आ जाएगा क्या? नहीं, तुरंत 10 पे आ जाता है? धीरे नहीं, 60 पे है तो पहले 60 पे चलेगा थोड़ा सा, फिर वो आ जाएगा 58, 55 और धीरे धीरे 50, फिर 45, फिर 40, 30, 35 और धीरे धीरे वापस 10 पे आ जाएगा। और कई बार तो ऐसा होता है कि साइकिल रख के वहीं खड़ा हो जाता है, 10 पे भी नहीं चलती गाड़ी, फिर क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। माता जी आप 16 माला करते थे, अभी आप कितनी करते हैं? प्रभु जी अभी तो 1 भी नहीं हो पाती। मैं आपको बार 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 चेतावनी भी देता हूं और आप सभी से निवेदन भी करता हूं कि एकमात्र सॉल्यूशन है सारी की सारी भक्ति के अभ्यास करने का। अगर वो नहीं हो रहा है तो वो क्या? बोलिए, साधु संग, एसोसिएशन। एसोसिएशन इज वेरी 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 पावरफुल। अगर साधु संग नहीं है तो आपकी भजन क्रिया नहीं होगी। आपकी भजन क्रिया नहीं होगी तो अनर्थ निवृत्ति नहीं होगी। अनर्थ निवृत्ति नहीं होगी तो निष्ठा नहीं आएगी। निष्ठा नहीं आई तो रुचि नहीं आएगी, आसक्ति नहीं आएगी, भाव नहीं आएगा, प्रेम नहीं आएगा, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसलिए मैंने उदाहरण दिया था कि साधु संग कितना पावरफुल है। और साधु संग क्या करवाएगा आपको? हरे कृष्ण महामंत्र जप करवाएगा। सिंपल बात पूछू, आप अगर माने या नहीं माने तो भी मैं पूछ लेता हूं, मतलब आप खुद ही उसको रियलाइज कर लेंगे। 3 बजे क्लास में अगर हम ज्वाइन नहीं करते, ठीक है, किसी कारणवश नहीं कर पाए, तो जो 4 बजे 4:15 बजे वाले होने वाली माला क्या हम करते हैं? नहीं होता, सिंपल है। और कभी कभी तो सुबह भी नहीं होता और शाम को भी नहीं होता, होता ही नहीं है पूरे दिन। क्लास के बहाने माला हो जाती है। सही बात है। ये पावर है, ये साधु संघ का पावर है। संडे को याद कीजिए, बहुत सारे संडे निकाले, बहुत सारे संडे आपने सुबह सुबह कर लिया होगा या रात को कर लिया होगा सोने से पहले। कोई संडे ऐसे निकल जाते, आज क्लास नहीं है मतलब माला ही नहीं हुई, ये क्या हो गया? ये संगति का बहुत ताकत है। संगति में नाम जप हो जाता है, कीर्तन हो जाता है, इसलिए साधु संग बहुत जरूरी है। ठीक है, यह श्रद्धा भक्ति के द्वारा तथा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्र के जाप द्वारा प्राप्त की जाती है, क्योंकि इससे हृदय की सारी भौतिक मलिनता दूर हो जाती है। अब इसका क्या संबंध है हृदय की मलिनता का दूर होने से? श्रद्धा से क्या संबंध है? याद कीजिए, कनेक्ट कीजिए। आदो श्रद्धा साधु संगा भजन क्रिया, इससे कनेक्ट कीजिए। कौन कनेक्ट करेगा? शीतल जी कनेक्ट करेंगे। आज देखते हैं इनका इंजीनियरिंग माइंड लगता है कि नहीं लगता। अभी आज सारा मालूम पड़ जाएगा। रटन विद्या चलती है कि थोड़ा दिमाग भी चलता है? हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। हम मंत्र जाप करेंगे तो मन की शुद्धि होगी, फिर मन शुद्ध होगा तो हमारी श्रद्धा भगवान में स्ट्रांग होगी। ठीक है, हाँ, हम पूछ रहे हैं इसको कनेक्ट कीजिए। किसे? आदो श्रद्धा तथा साधु संगा भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति से कनेक्ट कीजिए। आदो श्रद्धा जो विश्वास लगेगा हमें। रुक जाइए, शांति शांति शांति। हम बताइए। यस शीतल जी। फिर भक्तों की संगति होगी उससे, जब हम
कि अगर नाम जप करेंगे तो मन शुद्ध होगा, मन शुद्ध होगा तो हमारी श्रद्धा बहुत तेज हो जाएगी। उसको कनेक्ट कीजिए इससे, फिर हमारा विश्वास बढ़ेगा प्रभु जी भगवान के। मैं कनेक्ट करना कह रहा हूँ, इसको कनेक्ट कीजिए इससे। आदो श्रद्धा तथा साधु संगा भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति। भजन क्रिया, हरे कृष्ण मंत्र करेंगे तो भजन कनेक्ट क्रिया। कीजिए। गलत आदतों से हम निवृत्त हो गए, फिर हमें उसमें विश्वास आएगा कि कुछ हमारे साथ अच्छा हो रहा है, श्रद्धा बढ़ रही है। हरे कृष्ण। और कोई मदद कीजिए आप में से, हरि बोल। कोई और मदद कीजिए प्लीज, फास्ट। प्रभु जी नाम जप करने से हमारी श्रद्धा बढ़ेगी पहले तो। ये भगवान वो तो लिखा हुआ है ना, श्रद्धा कनेक्ट कीजिए ना। आदो श्रद्धा तथा साधु संग। यस लक्ष्मी माता जी। श्रद्धा बढ़ने से तो हम लोग संगति में जाने के लिए इच्छुक ज्यादा होती है। हरे कृष्णा। भजन क्रिया प्रभु जी। भजन क्रिया मतलब क्या हो गया? रुक जाओ। भजन क्रिया मतलब क्या हो गया? रुक जाओ। भजन क्रिया मतलब साधु जी सेवा। हाँ सेवा। अभी जो कनेक्ट करने के लिए बोल रहा हूँ मैं, कनेक्ट करने के लिए भजन करने से हमारा जाप करना। जाप करना। भजन क्रिया करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति में क्या होती है? धुलाई तो होती है, क्लीनिंग तो होती है। भजन क्रिया मतलब क्या? भगवान का नाम जप करना, कीर्तन करना, सेवा करना, इन सबसे क्या होगी? धुलाई, एकदम अच्छे से सफाई होगी। और सफाई करेंगे तो क्या बनेगी? हमारी श्रद्धा बढ़ेगी। तो यही तो बोला है हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में। श्रद्धा भक्ति के द्वारा तथा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्र के जाप द्वारा प्राप्त की जाती हैं, क्योंकि इससे हृदय की सारी भौतिक मलिनता दूर हो जाएगी। जब गंदगी दूर हो जाएगी तो श्रद्धा क्या हो जाएगी? एकदम स्ट्रांग हो जाएगी। समझने चाहते हैं कैसे? यहाँ पर होगा वो सुविधा होगी, पर मैं अभी पूछूंगा नहीं उनसे। हरे कृष्णा बोल। ट्राई करता हूँ जैसे तैसे, जैसा भी हो। ये क्या है? मेटल है, ठीक है। और ये क्या है? मैग्नेट है। ऐसा समझिए, ये मैग्नेट है। ये मैग्नेट इसको टच करते ही एकदम प्रॉपरली चिपक नहीं रहा है। ये आत्मा है, परमात्मा, ये प्रॉपरली चिपक नहीं रहा है। क्या कारण है? वो बीच में क्या कारण है? प्रभु जी कलमा से बहुत सारी मिट्टी लगी हुई है इसके ऊपर, गंदगी लगी हुई है इसके ऊपर। इसको जब चिपकाने की कोशिश कर, थोड़ा चिपकता है फिर ऐसे गिर जाता है, थोड़ा चिपकता है गिर जाता है। अब इसकी सफाई हो जाएगी अच्छे से, इसको पूरा एकदम से क्लीन कर देंगे, थोड़ी मिट्टी हटा देगी, ऑयल वॉयल जो लगा वो हटा देंगे, फिर इसके पास में लेके आएंगे तो चिपक जाए। समझ में आ भी क्यों? आत्मा की जब मलिनता एकदम से दूर हो जाएगी, हरे कृष्ण महामंत्र जप करेंगे तो हमारी भौतिक चेतना जब शुद्ध हो जाएगी तो क्या होगा? हमारी श्रद्धा बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। कैसी श्रद्धा हो जाएगी? ऐसी वाली श्रद्धा, ऐसी। इसको बोले हाँ थोड़ा दूर करना है, चिपक गया, हट नहीं रहा है, नहीं हटेगा अभी, ये नहीं हटेगा अभी, क्योंकि शुद्ध होकर के चिपका है। इसलिए हमारी श्रद्धा को हमें शुद्ध करना। हरे कृष्णा। नेक्स्ट, मंत्र जाप के द्वारा हमारा जो है मन शुद्ध होगा, और उससे जो हमारा हृदय की मलिनता दूर होगी, और मलिनता दूर होने की वजह से हमें श्रद्धा भगवान में बहुत अच्छे से बढ़ जाएगी। इसके अतिरिक्त मनुष्य को चाहिए कि अपनी इंद्रियों को संयम रखें। महामंत्र जप करना, दो टेक्निक बताइए। महामंत्र जप करना और साथ ही साथ क्या करना? इंद्रिय संयमन करना। इंद्रिय संयमन का सरल तरीका क्या है? मांसाहार नहीं करना, नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, अवैध संबंध नहीं रखना। सबसे पहले तो स्मॉल कैटेगरी में डिवाइड हो गया, बड़ा बड़ा डिवाइडेशन कर दिया। फिर इंद्रिय निग्रह में क्या? भगवान का प्रसाद पाना। सबसे बड़ा निग्रह जो जीव के ऊपर है। जीव की अगर हम करते हैं ना निग्रह, तो ऐसा रूप गोस्वामी जी बोलते हैं, ये पूरा एक लाइन में है। जीव, उसके बाद में पेट, उसके बाद में जेनेटल। तो ये सब कंट्रोल हो जाता है अगर हम जीवा को कंट्रोल करते हैं। अगर हम टंग को कंट्रोल करेंगे तो फिर बाकी आगे आने वाले इंद्रियां भी कंट्रोल हो जाती हैं। तो सबसे पहला निग्रह किसके ऊपर है? जीवा के ऊपर। इसके अतिरिक्त मनुष्य को चाहिए कि अपने इंद्रियों पर संयम रखें। जो व्यक्ति कृष्ण के प्रति श्रद्धावान है और जो इंद्रियों को संयमित रखता है, वह शीघ्र ही कृष्ण भावनामृत के ज्ञान में
पूर्णता प्राप्त करता है। कृष्ण भावनामृत के ज्ञान में पूर्णता प्राप्त करता है, मतलब कि सक्सेस प्राप्त कर लेता है, सिद्धि प्राप्त कर लेता है। कौन व्यक्ति श्रद्धावान है हाँ, और इंद्रियों जो श्रद्धावान हो या और जो इंद्रियों को व्यक्ति निग्रह करता है। कृष्ण के प्रति श्रद्धावान है और जो इंद्रियों को संयमित रखता है। तो आज के श्लोक में दो ही तो बातें बोली गई है। पहला क्या? श्रद्धा। दूसरा क्या? इंद्रियों को वश में करने वाला, उसको क्या मिलेगा? दिव्य ज्ञान। और जिसको दिव्य ज्ञान मिल गया वो क्या प्राप्त करेगा? मोक्ष प्रभु जी, सिद्धि प्राप्त करेगा, आध्यात्मिक शांति। आज के श्लोक के अनुसार आध्यात्मिक शांति। मोक्ष तो कॉमन उत्तर है, देना ही देना है। तो समझ में आ गया आपको? लास्ट लाइन पढ़ लीजिए, ये पूरा श्लोक का ही अनुवाद है सरल भाषा में। जो व्यक्ति कृष्ण के प्रति श्रद्धावान है और जो इंद्रियों को संयमित रखता है वह शीघ्र ही कृष्ण भावनामृत के ज्ञान में पूर्णता प्राप्त करता है। और जब ज्ञान में पूर्णता प्राप्त कर लेगा तो क्या मिलेगी इसको? शांतिम अचिरेणाधि गच्छति, शांति मिलेगी उसको। ये आज के इस बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक में बताया गया है। हमने एक माँ और बेटे के संबंधित जो कहानी थी उससे, नारद मुनि और एक मोची जो कि रैदास और एक ब्राह्मण, उनकी कहानी से समझा। और हमने जो सीढ़ियां है, जो स्टेप्स है, आदर श्रद्धा तथा साधु संगा, भजन क्रिया और अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति हो जाएगी थोड़ी, जब सफाई हो जाएगी तो हमारी श्रद्धा कैसी हो जाएगी? पक्की हो जाएगी। मतलब इसका मतलब हमारी श्रद्धा कृष्ण के साथ चिपक जाएगी, उसको कोई हिला नहीं पाएगा। ठीक है? यस भक्ति जी, क्या प्रश्न है? जी आपने भक्ति के 9 स्टेप्स बोले ना, तो 5 तक लिखा मैंने। पहले भी लिखवाया है ने, याद नहीं है प्रभु जी। आई थिंक मैं मिस कर दिया होगा वो क्लास कुछ। हाँ, ये बहुत बढ़िया बहाना है ना। जैसे आज नहीं मतलब नहीं तो मुझे याद रहता है ये भक्ति। याद नहीं, पीछे लिखा हुआ होगा कहीं पर। आदो श्रद्धा मतलब इनिशियल फेथ है ये, स्ट्रॉन्ग फेथ नहीं है ये, शुरुआत का फेथ है ये। आदो श्रद्धा तथा साधु संगा, भक्तों की संगति, डिवोटीज की संगति करना। डिवोटी की संगति का मतलब यही नहीं है कि ओनली मंदिर के डिवोटीज की संगति करना। जो भी भक्ति का अभ्यास करते हैं, प्रभुपाद जी के द्वारा जो बताई गई शिक्षाओं का जो अभ्यास करते हैं, उन भक्तों की संगति करना। पर भक्तों की संगति करने से नेक्स्ट क्या होगा? हमारी भजन क्रिया चालू हो जाएगी। और भजन क्रिया का मतलब मात्र नाम जप या कीर्तन नहीं होता है। भजन क्रिया का मतलब होता है मंदिर में सेवा भी करना, भगवान का अर्चक विग्रह का सेवा करना, भोग लगा के प्रसाद पाना, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना, और भी डोनेशन देना, नाम जप करना, कीर्तन करना, ये सब भजन क्रिया का भाग है। भजन क्रिया करने के बाद क्या होती है फिर? अनर्थ निवृत्ति। हमारे अनवांटेड चीजें है ना, उनसे हमारी मुक्ति होती जाती है, क्लीनिंग होती रहती है। जैसे मान लीजिए कभी अब बरसाना आए और आपने तो पूरा ऐसे ही सोचा हुआ कि एकदम नीट एंड क्लीन प्लेस पे ही बैठ के हम खाना खाएंगे, मक्खी नहीं होनी चाहिए आसपास। हाँ, तो हमारा क्या हो जाएगा? दिक्कत हो जाएगी। कहीं मक्खी आ गई तो ओहो, मतलब कि अनर्थ पाल रखा है भाई। ठीक है, मक्खी आ गई, थोड़ा उड़ा दिया, साइड में कर दिया, अनर्थ हो रखे हैं। अनर्थ से निवृत्ति हो जाएगी भक्ति करते करते। जैसे अमेरिका के लोग देखिए, आज इसी ब्रज की रज में लौटते हैं, इसी ब्रज की रज में आकर के इसको प्रणाम करते हैं। यहीं पे गहवर वन में, बरसाना धाम में, सांकरी खोर पे, यहाँ पर जा करके वो परिक्रमा करते हैं, पैदल चलते हैं, इसी रज के अंदर, इसी जगह पे वो रुकते हैं। जिनको क्या कह सकते हैं, सफाई के जो एपिटोम है, हाइजीन के जो एपिटोम लोग हैं, वो लोग आज इस ब्रज में रहते हैं। तो क्या हो रही है? उनकी सफाई हो रही है। उसकी वजह से क्या हो गया है? अनर्थों की निवृत्ति हो गई है। तो अनर्थ निवृत्ति होगी तो क्या आ गई अब? श्रद्धा। मान लीजिए आपको नॉर्मल एक भारतीय व्यक्ति को जिसकी भी श्रद्धा स्ट्रांग नहीं है, और एक अमेरिकन व्यक्ति जो अभी भक्ति का अभ्यास कर रहा है, उसको और आपको दोनों को यमुना जी के घाट पर लेके जाया जाए और बोला जाए यमुना जी का जल पीजिए। प्रभु जी इतना काला है, थोड़ा गंदा दिख रहा है, यहीं पे लोग नहाते हैं। वो व्यक्ति जिसका थोड़ा सफाई हो चुका है वो क्या करेगा? ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, ओम माधवाय नमः, ओम करुणाय। क्योंकि उसको मालूम है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। मैं शरीर के दृष्टिकोण से देख रहा हूँ, भौतिक आंखों से देख रहा हूँ यमुना मैया को। यमुना मैया भौतिक नहीं है। इसको क्या बोलेंगे? अनर्थ निवृत्ति। आई ये सारी स्टेज आती है। इसलिए तो बड़े बड़े लोग, कोई बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं और एक सिंपल जीवन जीने लग जाते हैं। फोर्ड के मालिक हैं, इतने बड़े अरबोपति हैं, मायापुर में जीवन जीते हैं। तो
अनर्थ निवृत्ति हो गई। अनर्थ निवृत्ति के बाद क्या होता है? निष्ठा। पूरी तरह से हमारा विश्वास दृढ़ हो जाता है। पहले भी विश्वास था, वो कैसा था? कोमल। अभी विश्वास है, वो कैसा हो गया है? दृढ़ विश्वास। निष्ठा। निष्ठा के बाद क्या आती है? कौन बताएगा? रुचि। टेस्ट आने लग जाएगा। रुचि रुचि टेस्ट। नाम जप में, सेवा में। पहले तो जो बोलते थे जबरदस्ती करना पड़ता था। कहाँ पर जबरदस्ती कहाँ करते थे? कौन सी स्टेप में जबरदस्ती करते थे? शुरुआत भजन क्रिया वाली स्टेप में। भजन क्रिया वाली स्टेप में कैसे करते थे? जबरदस्ती। प्रभु जी बोलते झाड़ू लगाओ, इधर नाम जप करो, 2 माला क्यों करते हो? 4 माला करो। प्रभु जी ने कहा तो करना पड़ेगा, उस तरह से करते थे। अब क्या आ गई है? रुचि। अब टेस्ट आ गई। अब आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, आप खुद ही झाड़ू ले लेते, खुद ही सेवा कर लेते, खुद ही नाम जप करने लग जाते हैं। रुचि। रुचि के बाद क्या आती है? आसक्ति। आसक्ति मतलब अटैचमेंट। सब कुछ कृष्णा से अटैचमेंट। कृष्णा के नाम से, कृष्णा की लीलाओं से, कृष्णा के गुण से, कृष्णा के रूप से, कृष्ण के धाम से, कृष्ण के प्रसाद से, कृष्ण के भक्तों से आसक्ति। आसक्ति के बाद क्या आ जाती है फिर? भाव। इमोशंस जाग जाते हैं। कृष्ण नहीं दिखे, कृष्ण प्रसाद नहीं मिले, कृष्ण कृपा नहीं हो तो भावुक हो जाता है। और उसके बाद आता है प्रेम, टॉप मोस्ट। सेपरेशन में कृष्ण बिना रहा नहीं जाता। अभी तो वो स्थिति नहीं है। अभी तो क्लास जल्दी खत्म हो तो हम रह सकते हैं, और चलेगी तो रह नहीं पाएंगे। ऐसा है अभी हमारी स्थिति। 2 दिन रह सकते हैं जगन्नाथपुरी में, या 5 दिन रह सकते हैं वृंदावन में, 10 दिन रह सकते हैं, पर बाद में अभी हमारा रुचि जागृत नहीं हुई है, वो आसक्ति जागृत नहीं हुई है, वो भाव नहीं जागृत हुआ है। जब सफाई हो जाएगी ना तो क्या जागृत होगा? ये सब। अब एक बात और ध्यान रख लीजिए, सबने नोट किया, हम लोग को सबको ध्यान रख लीजिए, ये सारी की सारी साइमल्टेनियस प्रोसेस है। साइमल्टेनियस प्रोसेस मतलब समझ रहे हैं? आप भजन क्रिया कर रहे हैं या साधु संग कर रहे हैं तो थोड़ा भजन क्रिया भी हो रहा है, थोड़ी अनर्थ निवृत्ति भी हो रही है। इतनी भजन क्रिया हो रही है तो साथ साथ इतनी अनर्थ। ऐसा नहीं है कि ये होने के बाद ये हो रहा है, ये होने के बाद ये हो रहा है, ये होने के बाद ये हो रहा है। समझ में आ रहा है आपको? थोड़ी साधु संग की है तो आपकी थोड़ी निष्ठा भी बढ़ गई है, थोड़ा साधु संग किया तो आपको थोड़ी आसक्ति भी बढ़ गई है, थोड़ा साधु संग किया तो आपको थोड़ा कहीं ना कहीं रुचि भी आ गई है, थोड़ा सा, बहुत 0.001 ऐसे करके ये सारा साइमल्टेनियस चलता है। समझ में आ गया आपको साइमल्टेनियस का मतलब क्या है? हरे कृष्णा। मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ डिस्प्ले पे दिखा देता हूँ साइमल्टेनियस का मतलब क्या है। देख लीजिए यहाँ पे बोर्ड के अंदर, माउस तो है नहीं, कैसे करूंगा। ये मान लीजिए आपने भक्तों की संगति की है, इतनी भक्तों की संगति की है आपने, तो आपकी क्या बढ़ गई है? थोड़ी सी अनर्थ निवृत्ति हो गई है। ये आपकी अनर्थ निवृत्ति हो गई। अब इससे ये अनर्थ निवृत्ति हो गई है इतनी। अब अनर्थ निवृत्ति भी हो गई है भक्तों की संगति करने से, तो आपकी क्या बढ़ गई है? थोड़ी निष्ठा बढ़ गई है, थोड़ी निष्ठा बढ़ गई है, और थोड़ा सा आसक्ति, रुचि आ गई है, थोड़ा सा आसक्ति आ गई है, डॉट 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 में चलेंगे, और उसके बाद में थोड़ा सा भाव आ गया है, और थोड़ा सा प्रेम आ गया। ठीक है? साइमल्टेनियस। समझ में आ गया आपको? शुरू करें भगवान के नाम से। आज कोई क्लास छोड़ के नहीं जाएगा।